यहाँ पर बीज जो है वो ये पहली स्क्रीन पर गिर रहा है ये, और पहली स्क्रीन पर गिरने के बाद आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ रहेंगी। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जाट आपके साथ हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट जिसको हम लोग सीड ग्रेडर बोलते हैं, उस सीड ग्रेडर को लेके साथ में है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सीड ग्रेडर है और ये लैब मॉडल है। हम जब सीड की प्रोसेसिंग करते हैं तो सीड की प्रोसेसिंग के दौरान सीड की ग्रेडिंग करनी होती है। मतलब सीड छोटे आकार के बीजों, बड़े आकार के बीजों से छोटे आकार के बीजों को, मतलब एक समान आकार के बीजों को हमको जब अलग करना होता है तो हम लोग इस ग्रेडर की सहायता से सीड की ग्रेडिंग करके और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो आज हमारे सामने ये लैब मॉडल है। ये ग्रेडर आखिर काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रेडर है ये लकड़ी का बना हुआ एक इक्विपमेंट है, और इसमें मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऊपर वाला एक हिस्सा है, जिसे मैं आपको सबसे ऊपर वाले हिस्से से अगर रूबरू कराऊँ। हम इस ग्रेडर के जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग सीड हॉपर बोलते हैं। ये बीजधानी है जिसमें हम लोग सीड की जब ग्रेडिंग करते हैं तो सीड को डालते हैं, और इस बीजधानी या सीड हॉपर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें स्क्रीन लगी होती हैं, स्क्रीन लगती हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्क्रीन है, अभी हम यहाँ पर सोयाबीन की सीड की ग्रेडिंग करके देखेंगे तो इसमें ये जो नीचे की तरफ है वो स्क्रीन चालनियाँ जो है वो लगती हैं। चालनियाँ जो है वो जिस पार्ट में लग रही हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये जिसमें चालनियाँ लग रही है वो उसको हम सू बोलते हैं। जैसे ये वाला पूरा हिस्सा जो है उसको हम लोग सू बोलेंगे। आप देखेंगे सू का शेप जो है वो वी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इस तरफ जो है वो सकड़ा है और आगे की तरफ जाके ये वी शेप में जा रहा है। तो ये सू है। सू जिस पार्ट के अंदर, मतलब मशीन की ऐसा पार्ट जिसमें चालनियाँ लगती है उसको हम लोग सू बोलते हैं। हमने इस सू में ये चालनियाँ लगाई हैं, नीचे की तरफ हमने चालनी लगाई है। अब ये जो चालनी है इसका जो साइज है वो बीज से सामान्यतः छोटा रहता है। अब ये ऊपर की तरफ हमने एक चालनी लगाई है, आप देख पा रहे हैं ये सू के ऊपर वाले हिस्से में ये चालनी लगाई हम लोगों ने। तो ये मशीन का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट, हॉपर के नीचे की तरफ जो है वो स्क्रीन रहती है। स्क्रीन जिस पार्ट के अंदर लगती है उसको हम लोग सू बोलते हैं। अभी हमने जो ग्रेडिंग करना है, तो सोयाबीन की हम ग्रेडिंग करेंगे। इसमें हम लोग दो प्रकार के चालनियाँ हम लोगों ने लगाई है। ऊपर वाली चालनी है, इसके अंदर जो परफोरेशन होल्स जो हैं, इन होल का साइज़ 8 mm है, नीचे वाले का 4 mm के करीब उसका साइज़ है। तो ऊपर वाली जो स्क्रीन है इसका जो साइज़ रहेगा वो सीड से बड़ा रहेगा, और नीचे वाली जो स्क्रीन होती है उसका साइज़ सीड से छोटा है। तो आप देख रहे हैं हॉपर के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग स्क्रीन वाला पार्ट रहता है, स्क्रीन जिस हिस्से के अंदर लगती है उसको हम लोग सू बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने ये यहाँ पर हॉपर को लगाया है। आप देखेंगे इस जिस सू के नीचे की तरफ आपको ये वाला एक पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग इसेंट्रिक बोलते हैं, उत्प्रेरक। जैसे मान लीजिए मैं इस स्क्रीन को अगर थोड़ा सा इसको मूवमेंट देना है तो आप देखेंगे ये स्क्रीन को मूवमेंट देने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग इसेंट्रिक बोलेंगे। तो ये भी एक मशीन का महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये एक विद्युत चलित उपकरण है। तो हम लोगों को जब भी सीड की ग्रेडिंग करना है तो इसमें चालनियों को मूवमेंट देना रहेगा, देन बीज की सफाई करनी रहेगी। तो ये मेनली ये जो मशीन है ये दो ही प्रिंसिपल पे काम करती है, वेट और शेप के बेसिस पर। तो शेप के बेसिस पर अगर सीड की ग्रेडिंग करना है, हमको सफाई करना है, तो इसके अंदर लगी हुई जो चालनियाँ हैं, स्क्रीन है, वो सीड को साफ़ करने का काम करती है। दूसरा फिर इसके अंदर वेट के बेसिस पर अगर सीड को हमको साफ़ करना है तो इसके अंदर लगा हुआ पंखा। तो चूंकि स्क्रीन को भी मूवमेंट देना है, एयर का भी फ्लो चाहिए, तो इसके लिए इसमें मोटर की आवश्यकता लगी होती है। तो मोटर, इसमें आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये मोटर लगी हुई है। मोटर से ये बेल्ट है, बेल्ट के में ये पुल्ली जो है कनेक्टेड है, और ये बेल्ट मोटर जब घूमेगी तो पुल्ली घूमने के कारण ये जो नीचे इसेंट्रिक हमने देखा था वो मूवमेंट लेगा। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये फैन लगा हुआ है अंदर की तरफ। तो हम लोग जब भी सीड की ग्रेडिंग करेंगे तो ग्रेडिंग करते समय हम लोगों को जो भी जितने भी आकार के, अलग अलग आकार के जो बीज रहेंगे उसकी ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये एयर का जो फ्लो रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको एयर चेम्बर है, इसको अगर मैंने ओपन कर दिया
तो एयर का फ्लो बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको अगर कम करूँगा तो एयर का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो बीज के अनुसार हम लोग इसके अंदर एयर का फ्लो जो है वो रखते हैं। तो ये नीचे की तरफ जो है वो फ़ैन है, इसमें हैंडल लगा हुआ है। इससे हम लोग बीज की सफाई के लिए जो है वो एयर का फ्लो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट और भी हैं, जैसे हम लोग जब सीड को डालेंगे तो सीड को डालने के बाद जब पहली स्क्रीन से बीज नीचे दूसरी स्क्रीन पर जब जाएगा तो पहली स्क्रीन के अंदर इस जगह पर जो भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो सारी की सारी बड़ी इम्प्योरिटीज़ या बड़े आकार के सीड जो होंगे वो पहली स्क्रीन से ही बाहर हो जाएंगे और इस जगह से डिस्चार्ज होंगे। इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जब बीज दूसरी स्क्रीन पर जाएगा तो आप देखेंगे कि दूसरी स्क्रीन का साइज मैंने बताया कि बीज से छोटा है, तो जितने भी बीज के साथ छोटी इम्प्योरिटीज़ मिली रहेंगी वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ या सीड्स जो हैं वो इस जगह से जो है वो बाहर निकलेंगे। उसको भी हम लोग जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। जब सेकंड स्क्रीन पर बीज आता तो बीज नीचे की तरफ जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होते समय इसके अंदर जो लगा हुआ जो फ़ैन है उससे जो एयर का फ्लो जो मेंटेन होना है वो एयर के कांटेक्ट में सीड आएगा और एयर के कांटेक्ट में आके सीड इस जगह से नीचे की तरफ जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये फ़ैन यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसमें फ़ैन लगा है, एयर फ्लो ऐसा हो रहा है और बीज इस तरीके से नीचे आ जाएगा और पूरी एयर के कांटेक्ट में आएगा। उस एयर के कांटेक्ट में आने पर जो हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ जो रहेगी जो कम ऊंचाई तक बाहर उड़ेगी वो यहाँ पर इस जगह पर कलेक्ट हो जाएंगी और बाकी और हल्की जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी जो ज़्यादा हल्की होंगी वो इस तरीके से इस जगह पर आकर कलेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से ये जो मशीन है सीड ग्रेडर जो है वो सीड की ग्रेडिंग करेगा, बीज को वजन और आकार के आधार पर जो है वो क्लीन करने का काम जो है वो करेगा। अब हम देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है, इसके महत्वपूर्ण पार्ट हम लोगों ने देखें। अब ये काम कैसे करेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस ग्रेडर की सहायता से आज हम लोग सोयाबीन के सीड की ग्रेडिंग करेंगे। आपको बताऊं इसमें देखेंगे कि इसमें मक्का के भी सीड मिले हुए हैं, इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो गेहूं के सीड भी हैं, कुछ ये सूरजमुखी के बीज के छिलके भी हैं। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर है। अब हम इस मशीन की सहायता से, इस ग्रेडर की सहायता से इस सैंपल को साफ़ करने का काम करेंगे। हम सबसे पहले इसको, ये जो सैंपल है इसको हम लोग सीड हॉपर जो है उस हॉपर के अंदर हमने डाल दिया है। अभी ये मशीन चालू नहीं हुई है, अभी हम इसको चालू करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्वांटिटी कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है। इससे हम लोग इसको जैसे ही खोलेंगे तो बीज जो है वो फिर नीचे की तरफ स्क्रीन के ऊपर जाएगा। तो अब हम मशीन को चालू करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप देखेंगे ये यहाँ पर बीज जो है वो ये पहली स्क्रीन पर गिर रहा है ये, और पहली स्क्रीन पर गिरने के बाद आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो पहली स्क्रीन से इस तरफ जो है वो आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो है वो इस तरफ ये गिर रही हैं। जैसे मक्का का बीज था वो इसमें इस तरफ से यहाँ से अलग हो रहा है, और जितनी भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो हैं, छोटी अशुद्धियाँ, मैंने बोला सेकंड स्क्रीन से जो नीचे आएगी वो इस तरीके से यहाँ से ये बाहर आ रही है। ये यहाँ पर आज देखेंगे तो ये एयर कंट्रोलर है। हम अगर मान लो इसको अगर खोल देंगे तो एयर का फ्लो बढ़ जाएगा, और बंद करेंगे तो एयर का फ्लो कम हो जाएगा। और ये देखेंगे आप, ये हल्की हल्की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं। और बीज जो है वो जो साफ़ किया हुआ बीज है, जो है जो ग्रेडिंग होके ये इस तरफ जो है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हॉपर के अंदर सीड को डाला था, और हॉपर के अंदर सीड को डालने के बाद सीड पहले स्क्रीन पर गया। बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे मक्का के बीज थे, कुछ बड़े दाने थे, वो इस तरफ आ गए हैं। सेकंड स्क्रीन से जो छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ थी वो इस तरफ से निकल रही है। बीज जब नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर जो फ़ैन है उस फ़ैन से जो एयर फ्लो हुआ उसके कांटेक्ट में आया। हल्की इम्प्योरिटीज़ जो है वो कुछ यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर कलेक्ट हो गई हैं, और कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। और बीज हमारा साफ़ होके, और जो ग्रेडेड सीड है वो यहाँ पर हमको ये इस प्रकार से मिल रहा है। इसमें कुछ मक्का के दाने भी आ गए हैं जो कि सेम साइज़ के। चूँकि ये लेब मॉडल है तो हम लोग इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से उसको देख रहे हैं।
तो इस तरीके से बीज के अंदर जितनी भी, ये देखिए आप, इस प्रकार से ये इम्प्योरिटीज़ थी जो इसमें मिली हुई थी, ये वाला बीज अलग हो गया हमारे पास में। और ये इसमें सूरजमुखी के छिलके हैं, इसके अंदर गेहूं के दाने हैं, ज्वार है, ये अलग हो गया। और एक अपना ये जो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कुछ जो बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो थी आप देखेंगे, ये यहाँ पर, ये जैसे कुछ मक्का के दाने हैं, इसमें मटर के दाने भी हैं। तो ये पहली स्क्रीन से बाहर हो गया वाला मटेरियल ये है, और ये सेकंड स्क्रीन से बीज आया उससे अलग होने वाला मटेरियल ये है। और ये जो ग्रेडेड सीड जो हमारा ये है, इस तरीके से सारी इम्प्योरिटीज़ जो इसके अंदर मिली हुई थी, बड़े आकार के बीज, छोटे आकार के बीज, इन सभी को अलग करते हुए एक समान आकार वाले जो सीड है वो हमारे पास में है सोयाबीन के देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो यहाँ पर सीड की ग्रेडिंग करते हैं, और इस ग्रेडर के माध्यम से अलग अलग आकार के बीजों को अलग अलग करके एक समान आकार वाले यूनिफॉर्मिटी सीड लॉट के अंदर मेंटेन करने के लिए इस ग्रेडर का उपयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।